नाज़रीन, 2016 के अंदर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट हाईएस्ट रिटर्न दे रही थी इक्विटी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपेयर टू एनी मार्केट अक्रॉस एशिया विच वाज 46%। ये अच्छी सूरत हाल बरकरार रहती है 25 मई तक कि ऐसी 100 इंडेक्स जो है वो हाईएस्ट जाता है 53,124 पॉइंट्स तक, और उसके बाद हम देखते हैं 6,000 पॉइंट्स ये नीचे गिर जाती है। नॉट ओनली दैट, गुज़िश्ता एक माह के अंदर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है वो 15% नीचे गिरी है एक माह के अंदर। गोया आप ये भी कह लीजिए कि ये जो JIT की प्रोब का सिलसिला जब से जारी हुआ है, जब से JIT की जो कार्रवाई है वो अमल में आई है, सरमायाकारों के कुल 1,246 अरब रुपए जो हैं वो डूब गए हैं। यानी JIT की कार्रवाई की सारी कीमत स्टॉक मार्केट ने चुकाई है। सियासी बेयकीनी नुकसान सिर्फ आम आदमी का हो रहा है, और अब ये खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं कि जिस तरीके से सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को रोज एक से बढ़कर एक झटका लग रहा है, ये कहीं ऐसा ना हो कि ये झटके जो हैं वो CPEC तक ट्रांसलेट हो जाएं और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी है वो स्टॉक मार्केट के बाद एक अगले फेलियर की शक्ल में हमारे सामने हो। गुज़िश्ता रोज भी हमने देखा कि 1679 पॉइंट्स की कमी हुई 100 की ऐसी 100 इंडेक्स के अंदर। आज कुछ बेहतरी हमें देखने में आई है, लेकिन इसके साथ साथ गुज़िश्ता 7 माह 100 इंडेक्स जो है वो 7 माह की कम तरीन सतह पर भी रहा है। रिकॉर्ड फॉल की वजह क्या है? ये आम आदमी का जो नुकसान हो रहा है, जो सरमायाकारों के अंदर ये जो खौफ पाया जा रहा है, कैसे इसमें कमी लाई जा सकती है, इस नुकसान पर कैसे काबू पाया जा सकता है, इस पर जरा बात करेंगे। डॉक्टर अमजद वहीद चीफ एग्जीक्यूटिव नफा फंड्स मेरे साथ मौजूद हैं, और तारिक पिरजादा साहब भी मेरे साथ स्टूडियोज में। डॉक्टर अमजद वहीद साहब, सर ये जब से गुज़िश्ता एक माह की बात कर लेते हैं सर, जब JIT अपनी कार्रवाई का आगाज करती है 15% स्टॉक मार्केट गिर जाती है सर, सरमायाकारों के 1,246 अरब रुपए डूब जाते हैं। फिर अभी हम देख रहे हैं ये ट्रंप की तरफ से भी जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ सख्त इकदाम का तस्करा कर दिया जाता है। सरमायाकार कितने खौफजदा हैं सर, और ये सूरत हाल कब तक आप जारी सारी रहते हुए देख रहे हैं? स्टॉक मार्केट 2-3 चीज़ों से इम्पैक्ट होती है मारूफ, इसमें इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी। और अगर हम इकोनॉमिक से शुरू करें तो हमारे जो इकोनॉमिक नंबर्स आए हैं वो कोई इतने अच्छे नहीं आए इस साल। अगर आप देखें हमारा ट्रेड डेफिसिट, हमारी एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं, हमारी इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, इवन हमारा जो रेवेन्यू टारगेट था वो भी इस साल पूरा नहीं हो रहा। तो सबसे पहले तो इकोनॉमिक नंबर्स की बात करें तो वो पिछले सालों के मुकाबले में डिटीरिएट हुए हैं, ख़राब हुए हैं। दूसरा हम आ जाते हैं पॉलिटिक्स पर, और आई थिंक ये जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है विद दिस पैनामा थिंग, उसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। पहले भी आपको जैसा याद होगा जब पैनामा 1 का भी फैसला आना था तो स्टॉक मार्केट गिर गई थी, वही तकरीबन 46,000 के इंडेक्स लेवल आ गया था। अब जो टाइम नज़दीक आ रहा है पैनामा 2 के डिसीजन का, तो इन्वेस्टर्स में पैनिक आ रहा है और अनसर्टेनिटी आ रही है, और कुछ लोग पैनिक कर बेच रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट गिर रही है। तीसरा मैटर सिक्योरिटी का है, जिस तरह आपने अभी बताया कि अभी जो कल परसों अनाउंसमेंट आई कि जो अमेरिकन गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान की तरफ टफ स्टैंस लेने का सोच रही है, तो ओबियसली वो भी एक थोड़ा उसका भी सेंटिमेंट्स नेगेटिव हुए मार्केट में। मगर मेरा ख्याल है ये वंस ये पैनामा इज़ ओवर, जो भी इसका फैसला आता है, एक ये अनसर्टेनिटी ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद फिर इन्वेस्टर्स दोबारा स्टॉक मार्केट की तरफ आएंगे, बिकॉज लोगों के पास पैसा बहुत है। मगर ये है कि अभी ये पैनिक में उन्होंने अपना पैसा लिक्विडेट किया स्टॉक मार्केट से ये इसका पैनामा के इशू से रिलेटेड। ठीक, तो जो ही ये इसका कुछ रिजॉल्व होता है तो पैसा, वही पैसा जो निकला स्टॉक मार्केट से, वो दोबारा स्टॉक मार्केट में आएगा। बिल्कुल ठीक है। तारिक पिरजादा साहब, ये जो मुल्क की सियासी अदम इस्तेकाम है, ये किस तरीके से एक आम आदमी को नुकसान पहुंचा रहा है? क्या इस हवाले से कोई सोच विचार है आपको लगता है हमारे इदारों के अंदर, रियासती जितने भी हमारे अहम फरीक इदारे हैं, क्या उनको एहसास भी है कि किस तरीके से ये जो सियासी इंतशार है, ये सियासी अदम इस्तेकाम है, एक आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर क्या इफेक्ट डाल रहा है? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कई छोटे सरमायाकार भी हैं सर। अब ये आप देखिए एक माह के अंदर 1,246 अरब रुपए का डूब जाना। देखिए, बात यह है कि सारी पॉलिसियों का ताल्लुक मियां नवाज शरीफ की पॉलिसी और सोच से है। हुक्मरान वक्त कौन है? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उसकी काबीना
कि अरकान इसहाकदार माली मामलात के मुतालिक, बल्कि सारे ही तो मामलात आप ये कह रहे हैं जितनी जल्दी वो कबूल जुर्म कर लेंगे मामलात दुरुस्त हो जाएंगे? नहीं, बात यह कि जितनी जल्दी JIT की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी। सर मेरी बात को गौर सुनिएगा, JIT का तो वक्त मुकर्रर है 60 दिन, तो तकरीबन 15 दिन और उनके साथ जुलाई तक रह गए। जितनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट इस मसले का फैसला करेगी उतनी जल्दी पाकिस्तान के मुआशी हालात से बेयकीनियत की फजा खत्म करने में मदद मिलेगी, नंबर 1। दूसरे, एतकाफ में बैठने से किसी वजीर आजम के या किसी सदर पाकिस्तान के दौरे उम्रा करने से मुश्किलात हल नहीं होंगी। अल्लाह ताला के निज़ाम में उसे क्या कहते हैं, इन चीजों से अगर मामलात हल होने होते तो जिस कदर उम्रे और हज हम आजकल कर रहे हैं, पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर हो गए थे। अल्लाह ताला के निज़ाम में तो दयानतदारी का अहलियत, मुल्क से वफादारी, अपने दीन और नजरिए से वफादारी, इन 5-6 चीजों के इश्तराक से अल्लाह ताला का निज़ाम चलता है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त 10 दिन के लिए मियां साहब बाहर मुल्क से जाकर बैठ गए हैं, उसके बाद वो लंदन चले जाएंगे, वहां नवासी का वो कर। देखिए, मुल्क का ख्याल किसको है? ना नवाज शरीफ को है, ना अपोजिशन को है, ना किसी और को है। और इत्तेफाक से पानामा का मसला पाकिस्तान का बनाया हुआ नहीं है, ये पाकिस्तान के बाहर से जिसका नुकसान सिर्फ एक आम आदमी को हो रहा है। लेकिन एक बात जरा मैं कर लूं, वापस आपकी तरफ आ रही हूं। डॉक्टर अमजद साहब, अभी आप बात कर रहे थे, आपने कहा कि जैसे ही मुल्क में थोड़ा सा सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो ठहराव की जानिब जाएगा, हालात बेहतर होंगे। लेकिन सर, ये तो आगे इलेक्शन ईयर भी आ रहा है, फिर इमरान खान साहब अगर फैसला उनके खिलाफ, मतलब उनकी मर्जी का नहीं आता, तो फिर वो धरना 2, 3, 4 भी होगा, फिर इलेक्शन ईयर भी है। तो ये दिस डजंट सीम टू एंड एनीवेयर। तो इसका क्या मतलब हम समझें कि ये तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर जो इसमें सरमायाकारी करेंगे तो घाटे का सौदा कर रहे होंगे। देखिए, स्टॉक मार्केट ऑलरेडी 15% गिर गई है, तो एक करेक्शन ऑलरेडी आ चुकी है। मैं एग्री करता हूं कि जब तक इलेक्शन होंगे, जो कि तकरीबन शायद 1 साल का पीरियड है अब से, तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हाई रहेगी, उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर आता है। मगर कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं स्टॉक मार्केट की। अगर आप कॉर्पोरेट अर्निंग्स देखें तो वो कंपनीज जिनमें हम इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, उनकी अर्निंग्स अच्छी आ रही है, स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशंस अच्छी है, और इन्वेस्टर्स के पास काफ़ी पैसा है, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास अभी तक फॉरेन फंड मैनेजर्स मार्केट में नहीं आए इन अ बिग वे। और उसकी एक वजह यह है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करेंसी शायद डीवैल्यू करे। हमारी करेंसी जो है वो ओवर वैल्यूड है, और हो सकता है कि करेंसी डीवैल्यू करे। और मेरा ख्याल है कि वो आगे जाकर किसी स्टेज पे वो भी पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में आएंगे। तो मार्केट जो है वो अगले कुछ महीनों में एक अच्छा रिकवरी की तरफ आ जाएगी। मेरा ख्याल है लॉन्ग टर्म पाकिस्तान के फंडामेंटल्स ठीक हैं। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इस साल भी 5% थी, अगले साल भी 5% से इंशाल्लाह ज़्यादा होगी। एनर्जी सिचुएशन बेहतर है, आगे जाके और बेहतर हो जाएगी। मौसम बेहतर है सर, तो वो बेहतर है। लेकिन अमजद साहब ये लॉन्ग टर्म की आप बात कर रहे हैं, खदशात तो ये जाहिर किए जा रहे हैं कि ये जो जिससे आस लगाए बैठे हैं हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से, तो उसके फेलियर में भी ट्रांसलेट हो सकती है ये सियासी अदम इस्तेहकाम और इंतशार। सर फिर क्या होगा? देखिए, गवर्नमेंट्स की डीलिंग मेरा नहीं ख्याल इंडिविजुअल्स तक लिमिटेड होती हैं। गवर्नमेंट्स चेंज होती रहती हैं सारी दुनिया में, इलेक्शन होते हैं, नई गवर्नमेंट्स आ जाती हैं। मगर जो स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप होती है उसमें चाइना का वही फ़ायदा होगा अगर गवर्नमेंट चेंज भी होती है। चाइना को वही फ़ायदा है जो आज है, और पाकिस्तान को भी वही फायदा है CPEC से जो आज है। लेकिन तो मैं नहीं समझता कि उसको कोई इससे कोई इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए तारिक मिर्ज़ा साहब, स्टेबिलिटी वाज द बुनियादी फैक्टर बेसिकली। तो खत्ते में अगर अमन और इस्तेहकाम ही नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, तो वो कब तक? इस नुक्ते से पहले जो कल IMF ने रिपोर्ट पाकिस्तान के रिजर्व्स के मुतालिक जारी की है, और जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी साख से है। आपको याद होगा आज से बहुत सालों पहले हुकूमत पाकिस्तान को जब मुशर्रफ की हुकूमत आई थी, जिसके मैं बहुत खिलाफ हूँ और हमेशा खिलाफ बोलता हूँ, पाकिस्तान को इसहाक डार की वजह से $50 मिलियन का जुर्माना देना पड़ा था। अब सूरत हाल यह है कि इन्होंने कहा कि हमारे $18 अरब के रिजर्व्स हैं। IMF ये कहता है कि झूठ बोला है इन्होंने, और ये तो $15 अरब के हैं।
आप देखिए सूरत हाल और वो भी सर, उसके वो बाद foreign उन्होंने remittances बाकायदा और तस्वीर कर्जे, दी है लोन। चुनाचे वो जो बात आप अनसर्टेनिटी की कर रही हैं वो जेआईटी से इतना ताल्लुक नहीं है उस बात का, जिसको से बुरी मुआशी इस्लाहात से ताल्लुक ये है। आपकी हुकूमत की जो अपनी पॉलिसी है कि रिजर्व नहीं बढ़ा सकते जिससे एतबार पैदा होता है, दूसरे जो मौजूदा रिजर्व हैं उसके मुतालिक झूठ बोलना, तीसरे ये रियासत इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं कर रही है। देखें मैं वेरीफाई कर लूं आपके इस क्लेम को। डॉक्टर साहब, ये बात जो तारिक पिज़ादा साहब कर रहे हैं कि ज्यादा अमल दखल स्टॉक एक्सचेंज की गिरावट और सारी सूरत हाल के अंदर ये सियासी इंतशार का है, या फिर ये जो डार साहब के आई डोंट नो सो कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स IMF ने तो उसको वेरीफाई भी कर दिया। जी भी मैंने जिस तरह आपको ओपनिंग स्टेटमेंट दी थी कि इकोनॉमी, स्टॉक, पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी, ये तीन चीजें हैं जो स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं, तो सर्टेनली इकोनॉमिक्स का इसमें हाथ है। और मैं ये बात तारिक साहब से एग्री करता हूँ कि हमारे रिजर्व्स कम हुए हैं पिछले कुछ महीनों में, तकरीबन $500 मिलियन पर मंथ के हिसाब से उनमें कुछ कमी आई है पिछले कुछ महीनों में। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चीफ एग्जीक्यूटिव नफा फंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया। दादा साहब, वक्त मेरे पास महदूद है, काफी कोशिश की मैंने आपके जितने पॉइंट्स इंक्लूड कर लूं। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, मुतासिर एक आम आदमी ही हो रहा है, चाहे ट्रंप साहब वहां पर बैठ के पाकिस्तान मुखालिफ कोई स्टेटमेंट दे दे या फिर पाकिस्तान के अंदर GIT शरीफ खानदान को जो है उनकी तफ्तीश करे, मुतासिर एक आम आदमी ही हो रहा है। दुआ कीजिए कि जल्द पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल इस्तेहकाम की जानिब जाए ताकि मुझे और आपको भी कुछ सुकून मैसर आ सके। कल मुलाकात